हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीए ऑफिशियल ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे न्यूज़ के चैनल्स के मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत सारे सवाल भी किए हैं। लेकिन मेन बात है कि आपको या एनटीए ने आपको क्या बताया है, इस बात का जानना ज़रूरी है। या एनटीए का मेन पहलू, मेन मुद्दा क्या रहा है। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, लेकिन एनटीए की क्या राय है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। उन्होंने सिरे से मना कर दिया है। उन्होंने बोला एक कमेटी बनाई गई है जो इसको री इवेल्युएट करेगा, चेक करेगा कि क्या प्रोसीजर होगा। एक गोल गोल सी बातें थी घुमा फिरा के, वो रीनीट पे कभी फोकस्ड नहीं थे। उन्होंने बोला कि जो 1600 बच्चे हैं हमारे, जहाँ पे एक सेंटर था जहाँ पे टाइम को लेके हमने ग्रेस मार्क्स दिया है, इन तमाम चीज़ों पे ही वो गोल गोल घुमाते रहे। इवन ग्रेस मार्क्स कितने दिए गए हैं, कहाँ दिए गए हैं, कब कितना अलाउ, सबको बराबर दिए गए हैं, सबको कम या ज़्यादा दिया गया है, इसके बाद पे भी उन्होंने गोल गोल ही घुमाया। उन्होंने बताया कि भैया ग्रेस मार्क्स जो हमने दिया है वो एक्यूरेसी के हिसाब से दिया है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा 1 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उसकी एक्यूरेसी अलग काउंट की गई है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है 1 घंटे में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो उसकी एक्यूरेसी अलग दी गई है। ऐसा उन्होंने गोल गोल घुमा के बात करी, यानी ग्रेस मार्क्स भी सबको बराबर नहीं दिया गया है, ग्रेस मार्क्स एक्यूरेसी के हिसाब से दिया गया है। जब उनसे बोला गया कि भैया जो ये ग्रेस मार्क्स दिया गया है, जिस भी कमेटी के निर्णय के हिसाब से या जिस भी जजमेंट के हिसाब से दिया गया है, उस जजमेंट में साफ साफ लिखा गया है कि इस जजमेंट के द्वारा दिया गया ग्रेस मार्क्स मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में अप्लाई नहीं होगा। उन्होंने बोला कि हमारी जो कमेटी बनी थी उसने डिसाइड किया कि हम ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं और हमारे ग्रेस मार्क्स देने का क्राइटेरिया अलग होगा। यही सब गोल गोल बातें थी। लेकिन ये एनटीए का अपना जो है एक बचाव पक्ष है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि कोई भी इंसान अपनी गलती इतनी आसानी से नहीं मानता। आप अभी भी हताश ना हो, ऐसा नहीं है कि एकदम ऑथराइज था। इसके अलावा हमारी कोर्ट, हमारे बच्चे, तमाम जो ऑफिशियल हैं, तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो इनके द्वारा मिसकंडक्ट का जो हमारे पास सबूत है, वो तमाम चीज़ें जो है कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। तमाम पीआईएल, कलकत्ता, दिल्ली हाई कोर्ट, इन तमाम जगहों पे पीआईएल भी हमारे रीट पिटीशन भी पड़े हुए हैं। पीआईएल कोर्ट जो है तलब कर रही है, एमसीआई भी अब इनसे तलब कर रही है। तो इनका धीरे धीरे ये अपनी तरफ से बचाव देते रहेंगे, ये अपनी तरह से चीज़ों को गोल गोल घुमाते रहेंगे। इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के पक्का यही लगता है कि ये केवल गोल गोल घुमा रहे हैं, कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी चीज़ बहुत एग्जैक्ट आंसर में नहीं था, बहुत ही एग्जैक्ट आंसर में नहीं था। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो भी हमारी कमेटी है, जो भी हमारी बातें हैं, वो हम 7-8 दिनों के अंदर, यानी 1 वीक के अंदर हम क्लियर करेंगे। हमारी कमेटी इसकी जांच करेगी। लेकिन इनके में कहीं एग्रेशन नहीं दिखा, कहीं भी 23 लाख बच्चों के अंदर जो दुख है, दर्द है, वो नहीं दिखा। ये बस 1600 बच्चों के लेके बात कर रहे थे। अब खुद बताइए कि अगर ये 1600 बच्चों, मतलब मेरा क्या नज़रिया है, इनके हिसाब से 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया। समझिएगा, आज के पहले जब एग्जाम होता था और 20 लाख लड़के बैठते थे तो 1 और 2 टॉपर होते थे। बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है। लेकिन इत्तेफाकी है कि एक सेंटर पे 1600 बच्चे, अगर मान लीजिए जहां पे 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया और ग्रेस मार्क्स देते ही 7 या 6 या 7 टॉपर निकल आए, मतलब फुल मार्क्स अचीव कर लिया। समझिएगा कि मतलब वही कितना लकी हो, मतलब जहाँ पे भी वो जो भी सेंटर था, कितने ब्रिलियंट लोगों का मतलब सेंटर पड़ा हुआ था वहाँ। मतलब सोचिएगा, मतलब लॉजिकल बात सोचिएगा कि 20-25 लाख, चलिए इन्होंने बोला कि बच्चों की संख्या बढ़ गई जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बढ़ गया। भाई बच्चों की संख्या तो हर साल इसी रेशियो में बढ़ती रही है, आप पिछला देखते आइए ना। लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ साथ हमारा ऐसा नहीं है कि पैटर्न रहा है कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ बढ़ेगा। आप जाके देखिएगा 2019, 2020, 2021 के कट ऑफ में ड्रॉप और ग्रोथ भी हुई है। तो ये सब बातें फर्जी होती हैं। ऐसा नहीं कि 50 लाख बच्चे कट ऑफ, 50 लाख बच्चे अगर एग्जाम में नीट के बैठ जाएं तो ऐसा ना हो कि कट ऑफ जो है इनके हिसाब से कट ऑफ 725 के पार हो जाएगा। सही बात तो यही हुई ना कि 50 लाख लड़के बैठ जाएंगे, कट ऑफ 725 के पार चला जाएगा। ये बोल देंगे कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे थे जो कम टाइम में ही 720 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे, इसलिए 200 नंबर ज़्यादा दे दिया गया उनको। ये सब इलॉजिकल बातें हैं। और डेफिनेट सी बात है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मतलब इतना सारा जो चल रहा है मीडिया के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से जो वीडियो पहुंच रहे हैं, टीचर्स के माध्यम से पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके माध्यम से वीडियो चल रहे हैं, तो जो भी इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आप मेरे कहने से नहीं, लेकिन 30 मिनट अगर अपना जाया करेंगे तो देखेंगे कि जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे रहा था वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं था। ठीक है, ये बस अपना बीच बचाओ। इनके पास कोई भी आंसर एग्जैक्टली क्लियर नहीं था, ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे, गोल गोल घुमा रहे थे बच्चों को। तो परेशान ना हो, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, परेशान ना हो। कोर्ट जो है सब हिसाब किताब ले लेगा। देखो इन पे आरोप लगा है तो ये गोल गोल घुमाएंगे। हमारे पास प्रूफ है,
तो हम इनसे लड़ेंगे, ठीक है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था नॉर्मल, तो आपको घबराने की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इनकी बातें, लेकिन इस 30 मिनट में इन्होंने कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं दिया। इनके हिसाब से अगर हम बात करें तो रीनीट नहीं होगा, रीइवैल्यूएट करेंगे, वो भी ध्यान में रख के उन 1600 बच्चों को केवल, ठीक है। बस इतना याद रहे। धन्यवाद।